चैनल स्वीट बाइट्स केक करी विद मी श्रीपर्णा। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आपने तो गेस कर ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं ना तो कोई केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ना तो कोई केक की डिजाइन, मगर जो रेसिपी मैं आज शेयर करूंगी वो मेरी अब तक की सीखी हुई सबसे फेवरेट रेसिपी है एंड ये बहुत क्विक बन जाता है एंड बिलीव मी इट्स यम एंड क्रीमी एंड डिलीशियस। इस वीडियो में मैं तो 2 आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी, मगर इसी सेम रेसिपी से आप कोई भी आइसक्रीम बना सकते हो आपकी मनपसंद। वीडियो में जाने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी ये छोटी सी वाइटी फैमिली के साथ झटपट से जुड़ जाए। इट्स सिंपल एंड फ्री। विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मिल्क, और वो भी फुल फैट मिल्क। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 लीटर मिल्क, जिसको मैं अच्छी तरह से बॉईल करने वाली हूँ एकदम लो फ्लेम में, ताकि ये अपनी इनिशियल जो क्वांटिटी है उसकी 1/3 पे चली आए। आइसक्रीम बनाने के लिए आपको फुल फैट मिल्क इसीलिए चाहिए होता है क्योंकि मिल्क में प्रेजेंट फैट मटेरियल आपके आइसक्रीम को और भी ज़्यादा डेंस क्रीमी बनाने में हेल्प करता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इनिशियल जो क्वांटिटी था उसका 1/3 हो गया है। तो मैं अब फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करूँगी। जब तक दूध ठंडा हो रहा है, चलो बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ व्हिप्ड क्रीम। मैंने ट्रोपोलाइट का व्हिप्ड क्रीम यूज़ किया है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही जगह पे मिल जाएंगी। और सिर्फ ट्रोपोलाइट क्यों, आपके पास अगर दूसरे ब्रांड्स के भी हो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, सबसे रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो यहाँ से मैं 3/4 कप व्हिप्ड क्रीम लेने वाली हूँ, यानी कि 1/4 करके मैं 3 टाइम्स लूँगी। अब एक इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से हम क्रीम को बीट कर लेंगे। केक बनाने के टाइम हम हमारी क्रीम को स्टीप पिक्स तक बीट करते हैं, मगर यहाँ पर हमें वो वाला बीटिंग नहीं चाहिए। हम क्रीम को सॉफ्ट पिक्स तक ही बीट कर लेंगे। बीटिंग के टाइम जब आपको क्रीम में थोड़ी लेयर्स की तरह दिखने लगे, तभी समझ जाना कि आपकी बीटिंग कंप्लीट हो गई है। क्रीम को मैंने सॉफ्ट पिक्स तक अच्छे से बीट कर लिया है। अब बारी है हमारी आइसक्रीम बनाने की थर्ड और लास्ट इंग्रेडिएंट की तरफ, जो है कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पर मिल्क मेड का यूज़ किया है, आप मिठाई मेड का भी यूज़ कर सकते हो, और आप घर पे बनाए कंडेंस मिल्क से भी आइसक्रीम बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी घर पे बनाए कंडेंस मिल्क का रेसिपी मेरी चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूँगी। एक बड़े से बाउल में मैंने 1/3 कप ऑफ कंडेंस मिल्क एकदम भर भर के ले लिया है। अब बारी है हमारी सब कुछ मिक्सिंग की, और हमें दूसरा कोई इंग्रेडिएंट यहाँ पर नहीं चाहिए। तो मैंने पहले से जो मिल्क को बॉईल करके रखा था उस पे से ही मैंने 1/2 कप मिल्क इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मिक्सिंग के लिए आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ही बीटर रखा था इसलिए मैंने बीटर से ही बीट कर लिया। क्योंकि मैं वैनिला आइसक्रीम बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है ज़्यादा नहीं, 1/2 टेबलस्पून वैनिला एसेंस। मैंने 1/2 टेबलस्पून इसलिए डाला है क्योंकि क्रीम पे भी वैनिला का फ्लेवर होता है, इसलिए अगर आपको लगे कि इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप डाल ही सकते हो। मैंने इस मिक्स में डाल दिया है, मैंने पहले से जो क्रीम व्हिप करके रखी थी उसको। अब हमें एक साथ इसको मिला लेना है और कुछ एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है इसमें। अगर आप चाहो तो इसको हाथों से भी स्पैचुला के हेल्प से फोल्ड कर सकते हो, या फिर बीटर से भी बीट कर सकते हो। जैसे भी करो, जैसे भी मिक्स करो, ये तो बहुत टेस्टी होने वाला है। जितना अच्छे से मिक्स किया जा सकता था मैंने उतना ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब तो और कुछ प्रोसीड्योर बाकी भी नहीं है, अब बस हमें इसको कोई भी कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेना है। घर पे ना लोफ केक का जो कागज़ के मोल्ड आते हैं वो कुछ रखे पड़े थे, तो मैंने उसको यूज़ कर लिया इस आइसक्रीम के लिए। मैंने उस पर कुछ आइसक्रीम को ट्रांसफ़र कर दिया था, और ये तो एयर टाइट नहीं है, फिर भी ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। मैं बताऊंगी कैसे, तो उसको देखने के लिए लास्ट तक तो ज़रूर देखना पड़ेगा।
ये आइसक्रीम की रेसिपी खुद ही इतनी परफेक्ट है ना कि आप किसी भी कंटेनर पे इसको रखो, किसी भी तरह इसको सेट करो, ये हमेशा अच्छी ही बनेगी। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो 3 इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है मेनली इस आइसक्रीम के लिए, उनके जो मैंने सेपरेट मेजरमेंट्स दिखाई है उसको ना एग्जैक्टली फॉलो करना, फिर जाके आप इसके टेस्ट को, इसकी जो रिचनेस है उसको फील कर पाओगे। एक कंटेनर में मैं एकदम प्लेन वैनिला आइसक्रीम बना रही थी और बाकी 2 कंटेनर के ऊपर मैं हाथ से ही क्रश करके ओरियो डाल रही थी एज ए टॉपर। इससे ना एक वैनिला ओरियो जो आइसक्रीम होता है ना वो भी बन जाएगा। तो इसलिए मेरे पास ओरियो था तो मैंने इसलिए यूज़ भी कर लिया। अगर आप चाहो कि ओरियो नहीं यूज़ करना है तो ओरियो की जगह टूटी फ्रूटी या फिर कोई भी नट्स आप यूज़ कर सकते हो। बच्चों को ना ओरियो बहुत ही पसंद है और वैनिला आइसक्रीम बनाना है सबसे आसान। तो घर में जो छोटे छोटे मेंबर्स हैं उनके लिए आप ये आइसक्रीम एक बार ज़रूर ट्राई करना, वो ना बहुत मज़े से इसको खाने वाले हैं। आइसक्रीम बनाने की 90% काम तो हो गया, अब बारी है इसको सेट करना। और सेटिंग के टाइम सबसे ज़्यादा टेंशन देती है जो चीज़, वो है आइस क्रिस्टल्स। हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोग की ही होती है कि सेटिंग के टाइम अपनी जो आइसक्रीम है ना उसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स चले आते हैं। मगर ये एक ऐसी ट्रिक मैं बताने वाली हूँ जिससे आपके आइसक्रीम पे कभी भी आइस क्रिस्टल नहीं आएगी। एक क्लीन रैप की मदद से मैंने मेरी कंटेनर को अच्छे से एयर टाइट करके पैक कर लिया है। और एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि आप जब क्लीन रैप का यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आपकी क्लीन रैप आइसक्रीम की जो सरफेस है उसको अच्छे से टच करे। हाँ, आपने सही सुना, आपको कभी भी क्लीन रैप और सरफेस के बीच में कोई भी स्पेस खाली नहीं रखनी है। हमेशा आइसक्रीम को सरफेस की टच करके ही आपको पैक करना है और इससे आपकी आइसक्रीम पे कभी भी आइस क्रिस्टल नहीं आएगी। अगर अच्छी तरह से सरफेस को टच करके पैक नहीं किया तो तभी जाके आपके आइसक्रीम पे आइस क्रिस्टल्स आ जाएगी। एकदम अच्छे से सरफेस को टच करके मैंने इसको पैक कर लिया है। अब बारी है इसको सेट करने की, तो मैं इसको रेफ्रिजरेट करने वाली हूँ फॉर अ गुड 8 to 9 आवर्स। चलो, वैनिला आइसक्रीम के बाद अब बना लेते हैं मेरी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है चॉकलेट कंपाउंड, नियर अबाउट मैंने आई थिंक 80 ग्राम्स का लिया था। देखो, जितना मीठा आपको चाहिए उतना ही आपको गुड़ डालना है, तो जितना चॉकलेट आपको चाहिए उतना ही चॉकलेट आपको डालना है। जैसे कि मैंने पहले कहा था, इससे आसान आइसक्रीम की रेसिपी तो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये सेम रेसिपी से आप हज़ारों आइसक्रीम बना सकते हो। बेसिक रेसिपी एकदम सेम है, एकदम वैनिला की तरह ही है। मैंने यहाँ पर लिया है 3/4 कप ऑफ व्हिप्ड क्रीम, जिसको मैं बीट कर लूँगी सॉफ्ट पीक्स तक। मीनवाइल चॉकलेट भी मेल्ट हो गया था। अब हमें बनाना है चॉकलेट गनाश। तो गनाश बनाने के टाइम मैंने देखा कि मेरे पास फ्रेश क्रीम ही नहीं है, तो मैं क्या करती, रुक तो नहीं सकती, इसलिए मैंने व्हिप्ड क्रीम से गनाश बना लिया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, टेस्ट बिल्कुल सेम था, टेक्सचर भी एकदम सेम था, एकदम परफेक्ट गनाश की तरह ही ये बना था। वैनिला आइसक्रीम की तरह ही मैंने यहाँ पर ले लिया है 1/3 कप यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ कंडेंस मिल्क और साथ में हाफ कप फुल फैट मिल्क, जिसको मैं अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ। अब हाथों से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था, मेरे पास ही बीटर रखा था इसलिए मैंने बीटर से ही बीट कर लिया। चॉकलेट फ्लेवर को और भी थोड़ा इंटेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है कोको पाउडर। तो ये ना ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो, मगर मुझे लग रहा था चलो डाल देते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। और बहुत अच्छी तरह से चॉकलेट का फ्लेवर ना इससे आ भी रहा था। थोड़ी सी गनाश भी डाल दिया साथ में और बारी है मिक्स करने की अच्छे से। और मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, आई नो आपको सब मालूम हो गया है क्योंकि रेसिपी सेम है, बिल्कुल सेम। तो मिक्स करने के बाद मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ हमारी पहले से बीट की हुई व्हिप्ड क्रीम।
बाकी का जो चॉकलेट गनाश बचा था उसको भी स्पैचुला से एकदम अच्छे से क्लीन कर करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी एक ड्रॉप भी चॉकलेट का मिस यूज़ हो, क्योंकि मुझे ये लगता है डायमंड से भी ना चॉकलेट कॉस्टली होता है, क्योंकि आई लव चॉकलेट। और अगर मैं देखती हूँ ना कि कहीं पर भी चॉकलेट का मिस यूज़ हो रहा है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छे से मिक्स ये हो गया है, तो चलो अब इसको हम एक कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जो मिक्सिंग के टाइम पे ही ये इतना यमी लग रहा था कि मिल्क शेक है विदाउट आइस। सच में अगर इसमें आइस डाल दो तो अच्छी तरह से एक मिल्क शेक भी बन जाएगी। बस कंटेनर को चॉकलेट आइसक्रीम से अच्छी तरह से भर दिया है। अब इसके टॉपर में मैं क्या यूज़ करती, ये सोचते सोचते मुझे ध्यान आया कि मेरे पास ना कुछ लेफ्ट ओवर केक्स बचे थे, तो चलो उसको ही क्रश करके यानी कि हाथ से तोड़ के पीस करके इसके टॉपर में दे देते हैं। क्यों नहीं देते यार, अभी तो मार्केट में ब्राउनी आइसक्रीम, रेड वेलवेट आइसक्रीम सारा चल रहा है, तो हम क्यों नहीं ट्राई कर सकते। अभी भी इस आइसक्रीम पे जान डालनी बाकी है, तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया है छोटे छोटे यमी यमी चोको चिप्स। चोको चिप्स के बिना कोई भी चॉकलेट डिज़र्ट ना इनकम्प्लीट रह जाती है। लास्ट में कुछ चॉकलेट मिक्स बच गया था जिसको मैंने एक कंटेनर में डाल दिया था, और उसके ऊपर मैंने ओरियो क्रश करके, चोको चिप्स क्रश करके डाल दिए थे सारे एक साथ, क्योंकि मुझे ना एक्सपेरिमेंट करना था कि ये एक साथ कैसा लग रहा है। अच्छे से आइसक्रीम सरफेस को टच करके ही क्लीन रैप से मैंने इसको पैक किया है। अब बारी है इसको सेट करने की। मैं इसको भी सेट कर लूँगी फॉर 8 to 9 आवर्स। आफ्टर 8 आवर्स रेफ्रिजरेटर में सेट करने के बाद चलो अब देखते हैं हमारी आइसक्रीम बनी कैसी है। पैकिंग करने के टाइम मैं जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोल रही थी कि क्लीन रैप को हमेशा आइसक्रीम को सरफेस को टच करके ही पैक किया करो, उसकी रिज़ल्ट ये है। ये देखो, एक भी सिंगल आइस क्रिस्टल नहीं आई है मेरी आइसक्रीम पे। तो मैंने जैसे बोला है, अगर आप वैसे ही पैक करते हो तो आपकी आइसक्रीम पे ना कभी भी आइस क्रिस्टल्स नहीं आने वाली है। हमारी वैनिला ओरियो आइसक्रीम भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है विदाउट एनी आइस क्रिस्टल्स। देखो, एक बात मैं पहले साफ बोल देती हूँ, मैं ना हमेशा ही चम्मच से ही आइसक्रीम खाती हुई आई हूँ। मैंने कभी भी आइसक्रीम को इस तरह से कट नहीं किया है, ये मेरे फर्स्ट टाइम है। तो ये थोड़ा सा कम एस्थेटिक लगेगा आपको, क्योंकि मैंने इसके पहले कभी भी स्कूप आउट नहीं किया है। जस्ट लुक एट द टेक्सचर्स एंड इट्स क्रीमीनेस। ये बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि आइसक्रीम बनाने के लिए हमेशा फुल फैट मिल्क को ही चूज़ करना। जितनी फैट क्वांटिटी ज़्यादा होगी आपका आइसक्रीम उतनी ही ज़्यादा क्रीमी बनेगी। तो मैंने जो प्लेन वैनिला आइसक्रीम बनाया था उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से पैक किया था क्लीन रैप से, इसलिए कोई भी आइस क्रिस्टल्स इसमें नहीं आया है। आई विश कि मैं और थोड़ा अच्छे से आइसक्रीम को स्कूप आउट कर पाती, तो ये वाला पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। मगर मैंने जो रेसिपी आज शेयर की है ना, वो एक बार इसको ट्राई करना, फिर टेस्ट करना। टेस्ट करने के बाद ये बोलना मैंने ना क्या ही सिखा दिया है आप सबको। चॉकलेट आइसक्रीम भी बहुत ही रिच एंड क्रीमी बनी है, और क्योंकि हमने इस पे चॉकलेट गनाश डाला है भर भर के, तो इसकी फ्लेवर तो बहुत ही अच्छी आई है।
तो ये है आज के बनाई हुई आइसक्रीम जो मैंने ये परफेक्ट रेसिपी को यूज़ करके बनाए हैं। तो अगर आप चाहो इसको ऐसे भी खा सकते हो, मगर मैं ना थोड़ी सी और सजाने वाली थी ताकि ये थोड़ी और टेम्पटिंग दिखे वीडियो में, इसलिए तो मैंने इसके ऊपर ओरियो, चोको चिप्स ये सब डाल दिए थे। तो ये है क्लोज लुक इस आइसक्रीम के, आप देख ही सकते हो ये कितनी क्रीमी है, एकदम मार्केट नहीं मार्केट के नहीं, मार्केट से भी अच्छे बने हैं। इतने घंटों से मैं इसको बना रही थी, टेस्ट करने के बिना तो मैं इसको नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की। जैसे कि आप जानते हो आई एम अ चॉकलेट लवर, तो मैं चॉकलेट आइसक्रीम ही टेस्ट करने वाली हूँ। तो चलो अब कर लेते हैं इसको टेस्ट। आहा, ये मैंने क्या ही खा लिया यार, ये मैंने खुद बनाया, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। सच में ये वाली रेसिपी ना बहुत बहुत सही है। तो फिर छोड़ो मार्केट के वो फ्रोज़न डिज़र्ट्स और घर पे ही बना लो हाफ कप मिल्क से ये हेल्दी यमी आइसक्रीम। गर्मी में आइसक्रीम का टेस्ट कुछ अलग ही आता है, I mean, अलग सा ही मजा आता है खाने में। तो ये थी मेरी आइसक्रीम की रेसिपी जो है बहुत सिंपल एंड बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी, रिच एंड क्रीमी बनता है। तो मेक श्योर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, एक बार जरूर ट्राई करना। तो अगर आपको ये वीडियो, ये रेसिपी अच्छा लगा है देन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्दी किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कीप बेकिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।